नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले ही श्रेय की राजनीति तेज हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए एयरपोर्ट परियोजना को लेकर अपनी सरकार की भूमिका का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि कोटा एयरपोर्ट का वादा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोटा की जनता से किया था और उनकी सरकार ने इस वादे को पूरा करने के लिए जमीन से लेकर बजट तक सभी जरूरी तैयारियां पहले ही पूरी कर दी थी। अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा कि कोटा में एयरपोर्ट बनाना केवल एक चुनावी वादा नहीं था, बल्कि ये राहुल गांधी द्वारा कोटा की जनता को दी गई एक गारंटी थी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने 2021 से ही इस परियोजना के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए थे ताकि हाड़ौती क्षेत्र को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने वर्ष 2021 में एयरपोर्ट के लिए लगभग 1250 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित की थी। उन्होंने कहा कि इस जमीन को बिना किसी शुल्क के एयरपोर्ट परियोजना के लिए उपलब्ध करवाया गया ताकि निर्माण कार्य में किसी तरह की अड़चन न आए और परियोजना समय पर आगे बढ़ सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में उनकी सरकार ने एयरपोर्ट क्षेत्र से गुजरने वाली बिजली लाइनों को शिफ्ट करने के लिए करीब 120 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया था। गहलोत के अनुसार यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि निर्माण कार्य के दौरान तकनीकी या प्रशासनिक बाधाएं न आए और एयरपोर्ट परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके। गहलोत ने मौजूदा भाजपा सरकार और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां पूरी होने के बावजूद केंद्र की ढिलाई का कारण ये महत्वपूर्ण परियोजना करीब 4 वर्षों तक फाइलों में अटकी रही। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा और इसकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। एयरपोर्ट परियोजना के साथ साथ अशोक गहलोत ने कोटा के एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट की वर्तमान स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कोटा को पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण करवाया था। गहलोत के अनुसार ये परियोजना विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की गई थी, जिससे न केवल कोटा बल्कि पूरे हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता था। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद रिवर फ्रंट के विकास की गति धीमी पड़ गई। गहलोत ने कहा कि अभी तक वहां कोई प्रस्तावित रेस्टोरेंट शुरू नहीं हो पाए हैं और अन्य पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि कोटा एयरपोर्ट का निर्माण तभी पूरी तरह सार्थक साबित होगा जब शहर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि चंबल रिवर फ्रंट जैसे पर्यटन स्थलों का बेहतर रखरखाव किया जाए और उन्हें और अधिक विकसित किया जाए। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वो राजनीति से ऊपर उठकर हाड़ौती क्षेत्र के विकास और पर्यटन को प्राथमिकता दे। गहलोत का कहना है कि एयरपोर्ट और पर्यटन परियोजनाओं के बीच बेहतर तालमेल से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नया आयाम मिल सकता है। इधर कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास 7 मार्च 2026 को एक भव्य कार्यक्रम में किया जाएगा। ये कार्यक्रम शंभुपुरा स्थित प्रस्तावित एयरपोर्ट स्थल पर आयोजित होगा। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इनमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और कोटा जिले के प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक्का, ऊर्जा राज्य मंत्री और बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर भी शामिल रहेंगे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण लगभग 1507 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस एयरपोर्ट को हाड़ौती संभाग की एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। बने रहिए चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ।